देखिए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मेरे साथ गलतियों की पुस्तक में से निकालेंगे और एक अध्याय के 6 पद से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे शांति के साथ ताकि सबकी समझ में आ सके। मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उसे तुम इतनी शीघ्र किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए त्याग रहे हो। वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई अन्य सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर से कहता हूँ, जो सुसमाचार तुमने स्वीकार किया है यदि उसके विपरीत कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह शापित हो। क्या अब मैं मनुष्य की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की, या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता। हो गए पूरे? आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति और प्रशंसा के योग्य प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मेरे प्यारे प्रभु, इन भाई बहनों की गवाहियों के लिए हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि इन गवाहियों के द्वारा आपने स्पष्ट कर दिया प्यारे पिता कि आप हर एक के संग रहते हैं। आपने हमारा चित्र अपनी हथेली में बना रखा है और आपकी सहरपना सदैव हमें निहारती है और आपकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और आपके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे पिता, हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं इन सुंदर गवाहियों के लिए प्यारे प्रभु। आज के सुसमाचार को सुनने के लिए जा रहे मेरे पिता, तो अपनी आत्मा के द्वारा हमें वो भरपूरी, वो सामर्थ, वो प्रकाशन दे अपनी आत्मा के द्वारा कि वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान हमें मिले प्यारे प्रभु जी। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे वो वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे प्यारे प्रभु ऑनलाइन प्रार्थना सभा में सुन रहे हैं, हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हर एक के ऊपर आपका वो पवित्र आत्मा उतरने पाए कि इस वचन के प्रकाशन को समझने के लिए वो बुद्धि, वो ज्ञान मिले कि हम इस वचन को सीखें और सुने और मनन करें और अपने जीवनों में फॉलो करने वाले बन सके। मेरे पिता, सब कुछ आप ही के हाथों में सौंपते हुए, आपकी आत्मा की भरपूरी चाहते हुए प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। ये छोटी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारा विषय है सुसमाचार। सुसमाचार के विषय में आज हम बात करेंगे कि सुसमाचार क्या है। गॉस्पल इसको इंग्लिश में कहते हैं और इस गॉस्पल का पर्पस क्या है। हमने इस गॉस्पल को सुना है, इस सुसमाचार को सुना है। इस सुसमाचार को सुनकर हमने विश्वास किया है मन से और हृदय से और मुंह से अंगीकार किया है, तब जाके प्रभु ने हमें हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से क्षमा दी है और उसके लहू बहने से ही हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। यहाँ पौलुस लिखता है कि एक ही सुसमाचार है। जैसे हम मत्ती 28 के 19 पद में देखते हैं, जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये संदेश है। लेकिन यहां हम पढ़ते हैं 6 पद में, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया है उससे तुम इतनी जल्दी फिर गए। प्रभु ने आपको और हमको वो अनुग्रह दिया है
हम इस भारतवर्ष की 135 करोड़ की जनसंख्या में से चुने हुए वो बहुमूल्य हैं, वो अनुग्रह हम पर और आप पर हुआ है कि हमने उस सुसमाचार को सुना है जिसने हमारे जीवन को बदल दिया, जिसने हमारे पापों को हमारी पीठ के पीछे डाल दिया। हालेलुया। और पौलुस क्या कहता है कि यदि मेरे अलावा जो ये सुसमाचार हमने और आपने सुना है, वो सुसमाचार क्या है, वो हम देखते हैं रोमियो 3:23 को पढ़ेंगे। वहां लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है और सबने पाप किया है, वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज के संसार में हम देखते हैं कि उद्धार पाने की, मोक्ष पाने की, उस उद्धार को पाने की, सैल्वेशन को पाने की आशा और अभिलाषा सबको है, लेकिन अरे कोई अपने पापों का स्वीकार नहीं करता, अंगीकार नहीं करता, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वह मनुष्य पापी है। जब हम आमतौर पे गॉस्पेल को शेयर करने के लिए गांव-गांव या घर-घर में लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हर एक व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। वो तैयार तब होता है जिस तरह यहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से बुलाया। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम लोग हैं। आज हम देखते हैं कहीं भी दिल्ली में जाके हम किसी बड़े स्टेडियम में उद्धार का सुसमाचार सुना लें और चंगाई की सभा करने लगें तो वो पूरा स्टेडियम भर जाएगा और उसमें से 50 या 60% लोग चंगाई भी पा जाएंगे। क्या वो परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने घर लेकर जा रहे हैं, उस मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को, जो एक ही सुसमाचार है जो कहता है कि अपने पापों को मान लो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और उस मृत्यु को हमारे जीवन से कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, रोमियो में 5:8 को पढ़ें। कोई रोमियो 5 अध्याय के 8 पद को पढ़ें, प्रियांशी के साथ पढ़ेंगे। जब हम पापी ही थे, आप और हमने जब सुसमाचार को सुना, उससे पहले हम क्या थे? पापी थे और पाप का जीवन बिता रहे थे। परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर थे। हम पाप का जीवन बिता रहे थे, लेकिन ठीक समय पे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मरा और क्या किया? हमारे लिए अपना लहू देकर हमें छुड़ा लिया। उस पाप की जिंदगी से, उस पाप की मजदूरी से हमें आजादी दे दी। हालेलुया। ताकि हम क्या करें? उद्धार पालें। ठीक समय पे परमेश्वर के पुत्र ने हमारे और आपके लिए लहू बहा दिया और उस लहू के बहने से हमारी बीमारियां चंगाई में बदल गई और हमने पाप के जीवन से मुक्ति पा ली। हालेलुया। अब वापस आ जाएंगे गलतियों की पुस्तक में, उसका 8 और 9 पद पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ बस 1 मिनट। यहां पौलुस क्या कहता है? जो सुसमाचार हमने सुन लिया, ठीक समय पे परमेश्वर के पुत्र ने हमारे और आपके लिए वो बहुमूल्य लहू देकर हमें खरीद लिया, हमें छुड़ा लिया पाप की जिंदगी से। उस सुसमाचार को छोड़कर कोई और सुसमाचार कोई स्वर्गदूत भी आकर सुनाए तो वो श्रापित हो परमेश्वर की ओर से, या हम में से कोई
आज हम देखते हैं बहुत सी कलीसियाओं में, बहुत सी जगह ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भी लोग तरह तरह का सुसमाचार सुना रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आ गया है। लेकिन मेरे प्यारो, उसके आने का संकेत तभी पूरा होगा जब इस संसार में से वो अपने चुने हुओं को बादलों पर उठा लेगा और इस संसार का न्याय करने के लिए वो शीघ्र आने वाला है। वो द्वार पर है। आप और हम इन दिनों में अंतिम घंटों में जी रहे हैं और जिस दिन वो आएगा सारी पृथ्वी के लोग जान लेंगे, चाहे वो इस देश के हों या अन्य देश के हों। हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा है, हर एक मनुष्य जाति के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म से, कोई भी जाति से संपर्क में क्यों ना हो, लेकिन हर एक मनुष्य जाति के लिए प्रभु ने अपने उस बहुमूल्य लहू को आपके और हमारे लिए दिया है ताकि हम उसको अंगीकार करें। अंगीकार कैसे करेंगे? हम पढ़ेंगे रोमियो 10 अध्याय के 9 और 10 पद को पढ़ें। कोई पढ़े जल्दी से। ये सुसमाचार है। रोमियो 10 अध्याय के 9 और 10 पद को पढ़ें। हाँ, एक मिनट। यदि तू प्रभु यीशु को मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे, वो अंगीकार कि मैं पापी था, मैंने पिछले दिनों परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कार्य करता रहा, मैं उससे अनजान था, लेकिन यीशु मसीह ठीक समय पे मेरे लिए लहू देकर मेरे पापों से मुझे छुड़ाकर एक नया जीवन दिया। कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। वी आर द न्यू क्रिएशन, ऑल द लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जितने हम इस वचन को सुन रहे हैं, हमने जो उद्धार पा लिया है, वो हम एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया। हाँ, यदि हम प्रभु को यीशु जानकर मुंह से अंगीकार करेंगे। आगे पढ़ो। हाँ, मन से विश्वास करें कि मरे हुओं में से हमारे और आपके लिए जिलाया। जब आप और हम मरेंगे तो परमेश्वर हमें भी उसी सामर्थ के द्वारा जो उसने अपने पुत्र को जिला दिया, वो हमें और आपको भी जिलाएगा ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। यूहन्ना 3 अध्याय के 15 पद को आप पढ़ने ला। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमारा जीवन इस संसार में नहीं है। आज इस संसार में हम देख रहे हैं सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। सब जगह पाप ही पाप, चोरी, झूठ, असत्य का कार्य हो रहा है। व्यभिचार पूरी पृथ्वी पर फैला है। झूठ बोलकर परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कार्य कर रहे हैं और भी तरह तरह के घृणित कार्य हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं बहन बेटियों को शाम को निकलना दुर्लभ हो गया है। लेकिन जितनों ने प्रभु पे विश्वास किया है, यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो, जिसने इस सुसमाचार पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ठीक समय पे मेरे लिए आया और मर गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो मुझे, जब हम मुंह से अंगीकार कर लेंगे कि वो ही प्रभु है, तो वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा। हमारे पास मोक्ष पाने का, उद्धार पाने का केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता है यीशु मसीह में होकर जाने का। हालेलुया। हाँ, इसका 10 पद पढ़ें। हाँ, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। याद करें, आप उस दिन को स्मरण करें जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता
करके ग्रहण किया था, अपने पापों का अंगीकार किया था और पश्चाताप किया था, रिपेंड किया था कि प्रभु मैं आज से तुझे अपना जीवन देता हूं और तेरे बताए हुए मार्गों पर मैं चलूंगा, उस दिन से परमेश्वर ने आपके और हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया और हम आगे क्रूस की ओर देख रहे हैं। हमारा अब चलना उस मार्ग में होगा जिस मार्ग में परमेश्वर आपको और हमको लेकर चलना चाहता है। हालेलुया। वो सुसमाचार हमें उन लोगों तक, उन भाई बहनों तक पहुंचाना है जो आज अंधकार में पड़े हैं, जो गरीबी में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, कठिनाई में परमेश्वर से वंचित होकर अपने पाप की जिंदगी में बिता रहे हैं, पाप में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को हमें खींच कर निकालना है, क्योंकि लूका 4 अध्याय में लिखा है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर का आत्मा हरेक उस भाई बहन के अंदर है जिसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया और मन से विश्वास कर लिया और अपने पापों का पश्चाताप कर लिया। हर एक उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। हमें बहुत से भाई बहनों को खींचकर और झपटकर आग में से निकालना है, उन बीमारियों में से निकालना है, उस अंधकार में पड़े हुए जीवन से उनको हमें परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में लाना है, ताकि लोग अपने पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर के उस उद्धार को, उस आशीष को पाने के लिए उसके राज्य में सम्मिलित हो जाएं। हालेलुया। यहाँ जब हम 10 पद को पढ़ते हैं गलतियों में 1 अध्याय में, यहाँ क्या कहता है पौलुस? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूं? हमें सुसमाचार सुनाने से नहीं ले जाना है। और लिखा भी है रोमियो की 1 अध्याय को आप पढ़ेंगे कि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, पौलुस कहता है। और पौलुस सुसमाचार सुनाने के लिए लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों तक वो पहुंचा। हम और आप अपनी काउंटिंग कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में कितने लोगों तक सुसमाचार लेकर पहुंचे हैं। आज ये सुसमाचार हर एक उस भाई बहन के लिए जरूरी है जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर के उद्धार को नहीं पहचानता। मोक्ष तो सभी पाना चाहते हैं, उद्धार तो सभी पाना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता, वो मार्ग चुनना नहीं चाहते जिस मार्ग पे परमेश्वर उनको लेके चलना चाहता है। आज ज्यादातर मैं देखता हूं लोग संसार की चकाचौंध में हैं। कंप्यूटर का युग है, संसार के उस कंप्यूटर के युग के साथ नौजवान पीढ़ी चल रही है। अपने जीवन को देख नहीं रही किस मार्ग पे हमारा जीवन है, किस रास्ते पर आप और हम चल रहे हैं। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, परमेश्वर की उस महिमा से दूर हैं जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है, उन्हें आशीष देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हम और आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं कर रहे, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है, जो परमेश्वर चाहता है। एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे मेरे साथ, इफिसी में आ जाएंगे, 1 अध्याय के 13 पद को पढ़ें कि वहां परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए क्या कहता है। रुचि पड़ेगी। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये इफिसी 1 अध्याय का 13 पद है। यहां साफ लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। सत्य का वचन, गॉस्पल जो है वो सत्य का वचन है और विश्वास से हमने सुना है। इसका 15 पद पढ़े रुचि।
बस यहाँ लिखा है साफ, इफिसी में पौलुस लिखता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, जितने भी मसीह के जानने वाले हैं, जितने भी फॉलोवर हैं, जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं या उसके आज्ञाओं का पालन करने वाले विश्वासी भाई बहन हैं, सब पे प्रकट है परमेश्वर का वो सत्य वचन। उसके लिए हमें बुलाया है, उसके लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार की भीड़ में से चुनकर अलग किया है। यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद को आप पढ़ लेना, उसमें साफ लिखा है, मैंने तुम्हें चुना है, आई एम चूजन यू एंड वी आर द सेलेक्टिव। आप और हमको फिर नियुक्त किया है, पहले चुना और फिर नियुक्त किया ताकि हम जाकर उसके लिए फल लेकर आए। लेकिन आप और हम अपने आप में अच्छे से जानते हैं कि हम कितना सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं। आज मैं देखता हूं लोग ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं और रात को खा पी कर सो जाते हैं, परमेश्वर की आराधना के दिन भी उसकी आराधना में नहीं बैठते हैं और आराम से सोते हैं क्योंकि संडे का दिन है। लेकिन हमें यदि उद्धार पाना है तो निद्रा को छोड़ना होगा, आलस्य को त्यागना होगा और निरंतर प्रार्थना करना होगा, क्योंकि लूका 21 अध्याय में लिखा है, जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। ऐसे ही लोग अक्सर परीक्षा में पढ़ते हैं जो अपने ऑफिस से सुबह को ऑफिस गए, शाम को घर आए और रात को खाया और सुबह को उठे और संडे से उनका कोई मतलब लेन देन नहीं। परमेश्वर से हम एक दिन संगति करने के लिए तरह तरह के बहाने खोजते हैं, लेकिन पिछले दिनों हम देखते हैं 2019 और 20 में परमेश्वर ने उस बहाने को भी हमारे जीवन से दूर कर दिया और हमको हमारे घरों में कैद कर दिया। उस समय भी हमें आपको अच्छे से स्मरण होगा कि हमने कितना परमेश्वर के साथ समय बिताया और आज हम कितना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। हर एक कोई अपना लेखा स्वयं देगा, क्योंकि भजन संहिता 32 में साफ लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका लेखा यहोवा परमेश्वर ना ले। आपको और हमको प्रत्येक को लेखा देना होगा। आज हम इस बात को रिमेंबर कर लें, याद कर लें, स्मरण कर लें कि जो परमेश्वर ने आपको और हमको टैलेंट दिया है, उस टैलेंट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस मूर्ख के समान उस तोड़े को हम मिट्टी में जाकर दबा देंगे तो परमेश्वर आपसे और हमसे उसी मूर्ख के समान हिसाब लेगा। उद्धार का सुसमाचार आपको और हमको मिला है, हमें जरूरत है उनको पहुंचा देने की, दूसरे लोगों तक पहुंचा देने की, क्योंकि तीमुथियुस में साफ लिखा है, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वो बातें सौंप दे। आज हमें और आपको प्रत्येक को परमेश्वर ने ये दायित्व दिया है। जो उद्धार का सुसमाचार हमने सुन लिया है, हमने विश्वास कर लिया है, उन भाई बहनों तक पहुंचा दें जो आज अंधकार में पड़े हैं, जो परेशानियों में, दुख तकलीफ में, कठिनाइयों में जीवन बिता रहे हैं। आज उनको जरूरत है परमेश्वर के उस उद्धार की, उस सैल्वेशन की, उस गॉस्पल की आज उन्हें जरूरत है। हमें और आपको ये जानना होगा कि सुसमाचार जब हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, जैसे हबक्कुक 2 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, जैसे समुद्र जल से भरा है वैसे ही ये पृथ्वी जो है यहोवा के ज्ञान के प्रकाश से भर जाएगी। उस दिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार का न्याय करने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। आने से पहले क्या कठिनाइयां हमारे जीवन में आएंगी, मत्ती 24 और 25 अध्याय को पढ़ लेना। अभी भी समय है कि हम मन फिरा लें, पश्चाताप कर लें। परमेश्वर इन दिनों में इस पृथ्वी पर से 1/3 पॉपुलेशन को समाप्त करने वाला है। हमें सोचना होगा क्या हम भी उस पार्ट का हिस्सा तो नहीं है, 1/3 का। यदि हमें उस 1/3 के हिस्से से बचना है तो रिपेंट कर लें, पश्चाताप कर लें और लौट आएं, मन फिराएं और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं
उस गोस्पल पे जिस पर हमने विश्वास किया है। पौलुस कहता है हम इतनी जल्दी उस सुसमाचार से वापस फिर गए, हम किसी और ही सुसमाचार की ओर ध्यान लगाने लगे हैं। हर व्यक्ति चाहता है मेरी अच्छी जिंदगी हो, लेकिन वो अच्छी जिंदगी कहाँ मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। इसलिए मत्ती 11:28 में वो स्पष्ट निमंत्रण देता है, पूरी पृथ्वी के लोगों को कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इतना बड़ा वायदा आज आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आज आपको ये वायदा देने जा रहा है। आज आप उस वायदे को स्वीकार कर लें, उस निमंत्रण को, उस इनविटेशन को स्वीकार करें और अपने पापों का अंगीकार करें, उस गॉस्पल पे विश्वास करें, मुंह से हृदय से विश्वास करके उसको अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन का बना लें, ताकि वो आपके जीवन को बदल दे और आपको आशीषों से भर दे और आपके द्वारा और बहुत से लोगों को आशीष देने वाला है परमेश्वर। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। इफिसियों में ही आ जाएंगे, 2 अध्याय के 8 पद को और पढ़ेंगे। वहां परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हाँ, परमेश्वर ने अनुग्रह से हमें अनुग्रह से उद्धार दिया है, और वो परमेश्वर की ओर से आपको और हमारे लिए एक दान स्वरूप है। वो दान स्वरूप और बहुत से लोगों को परमेश्वर अनुग्रह से, विश्वास से उद्धार देना चाहता है। आज बहुत से लोग उस उद्धार के लिए वंचित हैं, उस विश्वास से वंचित हैं, जिनको आपको और हमको लाना हमारी जिम्मेदारी है। उस परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाना जिम्मेदारी है। आप ये ना समझें कि ये मुझे कैसे उद्धार मिल गया। ये परमेश्वर ने अनुग्रह आप पे किया है और ये दान आपको दिया है कि आपके द्वारा परमेश्वर इस संसार में कुछ बड़ा काम करे, और वो इन दिनों बड़े काम करने वाला है। हमें देखना होगा, अपने आप को जांचना होगा, परखना होगा कि क्या मैं प्रार्थना के जीवन में कमजोर हूँ, क्या मैं वचन के रूप में कमजोर हूँ, क्या मैं संगति के रूप में कमजोर हूँ, क्या मैं अपने परिवार के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए, आस पड़ोस के लिए आशीष का कारण नहीं बना हूँ। यदि नहीं बना हूँ तो रिपेंट करे और परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर मांगने वालों को निराश नहीं करता। मत्ती 7:7 को आप पढ़ेंगे, लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपको मांगना है। और यूहन्ना को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मेरे नाम से यदि तुमने कुछ नहीं मांगा है तो मेरे पिता से मांगो। हालेलुया। तो आज हमें जरूरत है उद्धार के सुसमाचार को समझने की, और समझकर अपने उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने आप पर हम पे किया है, जो दान आपको और हमें दिया है आशीष के रूप में, उस आशीष को दूसरे में बांटने की, ताकि हमारा तो उद्धार हो गया है और बहुत से भाई बहनों का भी उद्धार हो सके और इस कलीसिया में बढ़ोतरी हो सके और एक बड़ी कार्य परमेश्वर इस हमारे और आपके द्वारा कर सके। हालेलुया।